आज की इस वीडियो में हम ये टॉर्च लाइट रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे इसका स्विच ऑन किया और आप ये देख पा रहे हैं कि ये लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं हो रही है। और जैसे इसे नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है, और धीरे धीरे ऊपर लेके आऊँगा तो आप देखेंगे ये लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको खोलने के बाद पता लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। तो मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ और हमें यहाँ पे इसके 4 स्क्रू हैं, इस स्क्रू को यहाँ पे खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे जो स्टार वाले स्क्रू लगे हुए हैं तो उनको खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सेम इसी तरीके मैंने एक टॉर्च लाइट को रिपेयर किया था, उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके सभी स्क्रू यहाँ पे खुल चुके हैं और हम इसको अभी अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्रू अच्छे से खुल चुके हैं और ये लाइट यहाँ पे इसका जो कवर है उसको भी मैं यहाँ पे हटा ली हूँ। अब यहाँ पे हमें बैटरी और ये लाइट है पूरा सर्किट इसको निकाल लेना है बाहर। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे सर्किट का आई टेस्टिंग करेंगे कि हमें कुछ वायर या कुछ ऐसे यहाँ से हटा हुआ दिखाई दे तो उसको हम यहाँ पे सोल्डर कर सकें। तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अब हम सर्किट को यहाँ पे बाहर निकालते हैं और इस बैटरी अंदर ये चिपकी रहती है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई वायर यहाँ पे हमें हटा हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पहले यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे डीसी के रेंज में रखते हैं और ये बैटरी का यहाँ पे वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी साइड लगा के बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते। 2.485 मतलब कि ये बैटरी का वोल्टेज तो दिखा रहा है, लेकिन फिर से हम प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक से लगा के फिर चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 2.5, यानी बैटरी का वोल्टेज लेकिन कम है। फिर भी यहाँ पे बैटरी से ये लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है। हम फिर से इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वायर इसमें से हमें अलग या लूज़ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो ये बैटरी यहाँ पे अब यहाँ पे टॉर्च लाइट अब ग्लो हुई है, यानी इसको उल्टा करने से यहाँ पे टॉर्च लाइट ग्लो हो रही है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वायर भी इसमें ऐसा यहाँ पे लूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे टॉर्च लाइट का वायर भी ठीक है। तो सर्किट में जो वायर है एक बार यहाँ पे ये सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि ड्राई सोल्डरिंग होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो हम एक बार सोल्डरिंग करके भी चेक करेंगे। तो जैसे हम नीचे करते हैं तो टॉर्च लाइट ग्लो होती है। तो यहाँ पे जितने भी ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये स्विच के और बैटरी के टर्मिनल के जो पॉइंट है, तो इसमें हम पहले पेस्ट लगाएंगे और फिर यहाँ पे उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डर करेंगे। तो मैं यहाँ पे जितने पॉइंट है उनके ऊपर पेस्ट लगा लेता हूँ और फिर सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पे मैं सभी पॉइंट पे अच्छे से पेस्ट लगा दिया हूँ। अब हमें यहाँ पे सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट पे हमने पेस्ट लगाया, यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से सभी पॉइंट पे सोल्डर करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्विच का पॉइंट है यहाँ पे सभी पे अच्छे से सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग करते समय ध्यान देना है कि कोई भी दो पॉइंट आपस में सोल्डर ना हो, या फिर इसका जो सोल्डर पिघल के दो पॉइंट के ऊपर ना लगे, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो वायर हटा था उसको मैं लगा दिया। तो हमारी यहाँ पे सोल्डरिंग कंप्लीट है। अभी हम यहाँ पे इस टॉर्च लाइट को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको ऊपर से नीचे तक हिलाता हूँ, या फिर आप देखेंगे इस बैटरी को, सर्किट को पकड़ लिया, इस बैटरी को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये टॉर्च लाइट यहाँ पे कभी बंद होती है, ऑन होती है। यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसको हिलाने से ये यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑन होती है, यानी ये जो बैटरी है अंदर से इसका मूवमेंट हो रहा है। ये बैटरी अंदर से हिल रही है, यानी बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे लूज़ है। तो हम यहाँ पे दूसरा बैटरी लगाएंगे तो जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को यहाँ से हटा देंगे। ध्यान रहे, जिस प्रकार से हम यहाँ से वायर को हटाते हैं तो उसी हिसाब से बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को देखते हुए यहाँ पे वायर कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दूसरी बैटरी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बैटरी में आप देखेंगे जो नेगेटिव पॉइंट है उस साइड में पॉजिटिव यानी रेड वायर हमारा कनेक्ट है यहाँ पे। तो नेगेटिव पॉइंट पे रेड वायर है और पॉजिटिव पे ब्लैक वायर है। तो यहाँ पे जो मेरे हाथ में मैं रेड वायर लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल का वायर जो है ये ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा हूँ। और फिर हम ये वायर कनेक्ट करने के बाद इस टॉर्च लाइट को ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्शन अच्छे से कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं रेड वायर लगाया हूँ ये बैटरी का नेगेटिव है, और जो ब्लैक कलर का वायर लगाया हूँ ये बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव है।
अब मैं यहाँ पे इस बैटरी को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है 100% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब हम चाहे इसको नीचे की तरफ या हिलाओ या फिर ऊपर करो, कैसे भी इस बैटरी को हिलाने से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यानी जो बैटरी का जो उसमें प्रॉब्लम है, ये जैसे हम इसको हिला रहे हैं तो इसमें बैटरी का टर्मिनल यूज़ हो चुका है अंदर से, और बैटरी को हिलाने से वो इसमें कनेक्ट हो रहा है, वो कभी डिस्कनेक्ट, तो वो इस बैटरी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे इस तरह की टॉर्च लाइट में बैटरी की इस तरह का जो इशू आता है कि हम बैटरी को हिलाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आने से भी हम बैटरी यहाँ पे चेंज कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बैटरी का जितने भी ये जिस तरीके से हम खोल लेते हैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा एक बार फिर से। तो यहाँ पे पॉजिटिव में नेगेटिव लगाने के बाद बैटरी को मैं यहाँ पे हिलाने से देखेंगे वोल्टेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए, जैसे मैं बैटरी को हिला रहा हूँ सिर्फ, तो बैटरी में 3 से भी ऊपर वोल्टेज आ रहा है। तो ये इसमें बैटरी का इशू है, कन्फर्म हो चुका है आपको। अब देखिए इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम इस बैटरी को भी चेक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे ये टॉर्च लाइट ग्लो हो रही है। अब मैं इसको हिलाने से इसमें में देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर की तरफ करो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम जैसे इसको फोकस को फिर ऊपर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैटरी को हिलाता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे 100% सॉल्व हो चुकी है। अभी कोई दिक्कत नहीं है इस टॉर्च लाइट में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।